राधे राधे दोस्तों। मोहम्मद नामक एक व्यक्ति वृंदावन पहुंचे थे। बहुत से फकीरों, साधु, संतों के साथ वो बैठा करते थे। वे वैराग्य में आ गए थे। उनको लगता था कि ये दुनिया बटी हुई है, धर्मों में, जातियों में, रंग में, भेद में। हर जगह सब कुछ बदला हुआ है। सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, हवा एक है, पेड़ पौधे पर्वत सब मनुष्य के हैं। पेड़ पौधे ये कोई भेदभाव नहीं करते, तो आपस में सब लोग भेदभाव क्यों करते हैं? उनका मन एकदम अशांत हो गया था, इसलिए मोहम्मद पहुँचे वृंदावन। वो बताते हैं कि जब वे वृंदावन पहुँचे, वह यमुना के किनारे खड़े थे, निकुंज को देख रहे थे। इतने में उनके कानों में एक मधुर आवाज आई। वे गा रहा था। उन बोलों में बहुत ही अच्छे भाव थे, बड़े प्रेम से गा रहा था वो व्यक्ति। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक संत गा रहे थे। उनका पूरा शरीर रज में लिपटा हुआ था। मोहम्मद उनके पास गए और बोले कि आप बहुत मधुर गाते हैं, के भाव बहुत ही सुंदर हैं, इसमें सिर्फ प्रेम भरा हुआ है, आपके गीत में कोई भी भेदभाव नहीं। तो संत ने कहा कि मैं प्रेम देश की बातें करता हूँ, मैं प्रेम देश में रहता हूँ। ऐसा सुनकर मोहम्मद ने बोला कि हे संत, ये प्रेम देश क्या है? संत मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने कभी हरिदास जी का नाम सुना है? मोहम्मद जी बोलते हैं कि हाँ, मैंने सुना है। वो एक संत थे, संत हरिदास जी। ये वही हरिदास जी हैं जिनके यहाँ सम्राट अकबर मिलने आए थे। सम्राट अकबर उनके दर्शनार्थी थे, वो उनके दर्शन करना चाहते थे। बोले हाँ, वो ही हरिदास जी। वे हरिदास जी प्रेम देश के निवासी थे। इसी प्रकार एक दूसरी दुनिया है जो प्रेमियों की है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ श्यामा है, बाके बिहारी हैं। ऐसा सुनकर मोहम्मद बड़े प्रसन्न हुए। उनको यह भाव बहुत ही अद्भुत लगा। बड़ी ही उत्सुकता से मोहम्मद ने संत से पूछा कि जो आप संगीत गा रहे हैं, ये आप किसको सुना रहे हैं? तो संत बोले, ये संगीत मैं अपने श्यामा को सुना रहा हूँ। मोहम्मद ने कहा कि सिर्फ तुम्हारे श्यामा? मोहम्मद जी को इतना हैरान देखकर संत मुस्कुराते हुए बोले कि वो प्रत्येक के हैं, हर व्यक्ति के हैं, हर व्यक्ति उन्हें अपना मानता है और प्रत्येक उनका है। संत ने मोहम्मद से कहा कि क्या तुम्हें प्यास लगती है? मोहम्मद ने कहा कि हाँ, बिल्कुल लगती है। संत ने कहा कि क्या तुम पानी पीते हो? मोहम्मद जी बोले हाँ, पीता हूँ। संत बोले तो क्या तुम्हें तृप्ति मिलती है? मोहम्मद जी बोले बिल्कुल मिलती है। संत बोलते हैं कि वो ही तृप्ति मेरे श्यामा है, वो ही है प्रेम देश। भक्त को हमेशा प्यास लगती है और बिना जल के रह ही नहीं सकता, जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो लगातार उस तृप्ति में रहते हैं, उन्हें बहुत प्यास लगती है। ऐसा बोलते ही संत ने कहा कि इतनी बातें मत करो, जाओ और जाकर हरिदास जी के प्यारे बाके बिहारी के दर्शन करके आओ। अगर तुमने उन्हें देख लिया तो तुम सब समझ जाओगे। मोहम्मद बोले ठीक है, और वे बाके बिहारी के दर्शन करने चले गए। लेकिन जब वे मंदिर पहुँचे, द्वारपालों ने उन्हें घुसने नहीं दिया, क्योंकि वे दूसरी जाति के थे। द्वारपालों ने उन्हें मंदिर में जाने से मना कर दिया। मोहम्मद ने बोला कि मेरी कोई लौकिक पहचान नहीं, मैं किसी जाति और किसी धर्म से संबंधित नहीं हूँ। मुझे तो एक संत ने कहा कि यहाँ आऊँ और बाके बिहारी के दर्शन करूँ, उनसे मिलूँ। यह मेरी पात्रता है उनसे मिलने की, मेरी इच्छा है उनसे दर्शन करने की, और मैं किसी जाति के बंधन में नहीं हूँ। मैं तो ईश्वर से मिलना चाहता हूँ।
प्रेम देश में जाना चाहता हूँ, प्रेम को अनुभव करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बिहारी जी से मिलने दो। किसी ने भी उनकी नहीं सुनी और उन्हें द्वार से ही भगा दिया गया। वहाँ से भगा दिया गया तो वे मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। उनकी आंखों में अश्रु थे। उनके मन में भाव था कि प्रेम देश में जाना है, जहाँ कोई जाति पर भेदभाव नहीं और वहाँ का मालिक है बिहारी जी। तो मन में बस एक ही भाव चल रहा था, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी। उनका दिन बिहारी जी बोलते बोलते बीत गया। शाम की आरती हो गई और सब लोग चले गए। मंदिर के पुजारी जी भी चले गए, लेकिन मोहम्मद जी वहीं बैठे रहे और ठाकुर जी को दिल से याद कर बड़े भाव से याद करने लगे कि आंखों से आंसू बह रहे हैं और मुँह में बस बिहारी जी का नाम है। करीबन आधी रात में एक बच्चा उनके कंधे पर हाथ रखता है और उनके चेहरे को ऊपर की ओर उठाता है और बोलता है कि मैं बाके बिहारी का प्रसाद लाया हूँ, भूख लगी होगी, खा लो। मोहम्मद जी की आंखें बंद हैं। उन्होंने आंखें बंद करके ही बच्चे से पूछा कि आके बिहारी कैसे हैं? मुझे तो द्वारपालों ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। मैंने उनके दर्शन भी नहीं किए और अब मेरे लिए प्रसाद भेज रहे हैं। मुझे नहीं खाना। जब तक मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं खाऊंगा ही नहीं। मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा, लेकिन खाऊंगा नहीं। उन्हें मुझे अपने दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने में बालक ने कहा कि आंखें बंद करे करे ही आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। जब आप आंखें खोलोगे तभी तो दर्शन कर पाओगे। और उस बालक ने अपनी दोनों बाहें मोहम्मद जी के गले में डाल दी और बोला कि आंखें खोलो मोहम्मद। जब मोहम्मद जी ने आंखें खोली तो उन्होंने ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश जीवन में कभी नहीं देखा। उनके सामने साक्षात मुकुटधारी बाके बिहारी खड़े थे, पीतांबर पहने, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बाल और सर पे मोर मुकुट पहने। ऐसी मुस्कुराहट जैसे कि उनकी मुस्कुराहट से ही सारा ब्रह्मांड जी रहा हो। उनकी मुस्कुराहट से ही सांसें चलती है पूरे ब्रह्मांड की। वो बस देखते ही रह गए। बाके बिहारी जी के हाथ में एक कटोरा था। उस कटोरे में दूध और भात रखा हुआ था। उन्होंने मोहम्मद से कहा कि ये लो, ये खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। और ऐसा कहते ही उसी प्रकाश में वे अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि इसके बाद मोहम्मद जी को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो ईश्वर को देख लेता है फिर वह दिखाई कहाँ देता है। जिस देश में मोहम्मद जी जाना चाहते थे वे उस देश में पहुंच गए, जहाँ कोई जातिवादी नहीं थी, ना भेदभाव था। और सच में ईश्वर के पास जाने के लिए कोई द्वारपाल भी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि जो ईश्वर के पास जाता है वो ईश्वर के पास जाके ही रहता है। फिर ईश्वर भी आपके साथ आते हैं, क्योंकि आपके बीच कोई भी संबंध है वो कोई भी तोड़ नहीं सकता। ईश्वर और आपके बीच कोई नहीं आ सकता। वो आपको बस मंदिर या मस्जिद से बाहर रोक सकते हैं, गुरुद्वारे या गिरजाघर के बाहर रोक सकता है, लेकिन आपके और आपके ईश्वर के बीच वो कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं। राधे राधे।